एक समय की बात है, एक शहर में इंजीनियर चिंटू रहता था। उसने पढ़ेगा इंडिया के वीडियोस देख देख के कोडिंग सीखा और ऐप बनाना सीखा। चिंटू अक्सर छोटे मोटे ऐप्स बनाया करता था, लेकिन चिंटू इस बार कुछ बड़ा कर रहा था और उस प्रयास में इंजीनियर चिंटू स्क्रूड अप। मतलब कि चिंटू ऐप में फंक्शनैलिटी ऐड करते करते ऐप को ही ले मारा। अब लेकिन चिंटू लगा रोने कि पहले वाला कोड कैसे आएगा जो काम कर रहा था। गड़बड़ी तो हो गई, अब क्या करें। तो चिंटू के पास उसी वक्त पढ़ेगा इंडिया का नोटिफिकेशन आता है और वो वीडियो देखने लगता है। तो उसे पता चलता है कि असली मुसीबत से बचने के लिए हम गिट का यूज़ करते हैं, जो कि एक वर्जन कंट्रोल सॉफ्टवेयर है। और इसमें हम अपने चेंजेस को कमिट करके एक हिस्ट्री के तरह सेव कर सकते हैं और भूतकाल में जाकर अपने कोड को कंपेयर भी कर सकते हैं। तो इस तरह अब हर प्रोजेक्ट में चिंटू गिट यूज़ करने लगा। अरे अरे रुको, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। चिंटू ने अब दो लड़की भी पटा ली है, चिंटी और भिंटी। और अब वो चाहता है कि वो भी चिंटू के साथ काम करें। लेकिन दुविधा ये है कि चिंटू लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है। Oh no! फिर चिंटू को पढ़ेगा इंडिया से गिटहब और गिटलैब के बारे में पता चलता है, जिसमें वो अपने सारे कोड को अपलोड कर सकता है और साथ में नए ब्रांचेस पर चिंटी और भिंटी भी कोड लिखकर अपलोड कर सकती हैं, और वो भी एक ही जगह पर। तो अब इंजीनियर चिंटू की जिंदगी आसान हो गई। चिंटू भी खुश और चिंटू की गर्लफ्रेंड्स भी खुश, है ना। आय आय मित्रों, तो शिवम है इधर, तो जाओगे किधर। अगर आपके सिस्टम में गिट इंस्टॉल नहीं है पहले से, तो गिट इंस्टॉल कर लीजिए। अगर कैसे देखें कि गिट आप टाइप करके देखिए तो ये सब आ जाएगा। तो मतलब समझ जाइए कि गिट आपके सिस्टम में इंस्टॉल है। अगर नहीं इंस्टॉल है तो आप विंडोज़ के लिए यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। मैक और लाइनेक्स में ये पहले से आता है, तो बेचारे विंडोज़ यूज़र। तो चलिए, मैं आपको एक सबसे पहले गिट का चीट शीट के लिए ये वाले लिंक पे अगर आप जाइएगा, तो ये गिटलैब का लिंक है, तो इसमें आपको चीट शीट मिल जाएगा पूरा जो गिट का है। तो ये लिंक मैं डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप आराम से, ये बिल्कुल फ्री है, आप इसे जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमें कॉन्फ़िगर करना होगा कि ग्लोबल हमारा यूज़र नेम क्या है। ठीक है, तो आपका जो भी यूज़र नेम होगा, आपने गिटहब पे अगर अकाउंट बनाया है तो आप इसे ये डाल दीजिए। और फिर उसके बाद अपना जो यूज़र का ईमेल है वो इस तरह से यहाँ पे बस अपने इस कोट्स में मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर हम चलते हैं और यहाँ पे मैं अपना नाम, यूज़र नेम जो है वो लिख देता हूँ, शिवम जोकर। और तो ठीक है, इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। अगर आपको देखना है इसे तो आप आराम से टाइप कीजिए गिट कन्फिग डैश डैश लिस्ट। तो यहाँ पे देख लीजिए कि मेरे को सब कुछ मिल गया। मैंने यहाँ पे यूज़र नेम सेट कर रखा है और जो ईमेल है वो भी सेट कर रखा है, और जो मेरा कोड एडिटर है वो भी मैंने सेट करके रखा है। तो ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी आराम से। तो मित्रों, अब हमने देख लिया कि कैसे हम अपने गिट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं यूज़र नेम और ईमेल डाल के। तो चलिए अब चैप्टर 2 पे देखते हैं कि हम अपना प्रोजेक्ट को कैसे स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास दो तरीके हैं, देखिए, या तो एक हम गेट इनिट करके जो भी हम अपना नाम देना चाहे वो दे सकते हैं, और यहाँ एंटर दबा दीजिए। और यहाँ पे देखिए एक नया फोल्डर, मतलब कि रिपॉजिटरी क्रिएट हो गया है। तो और एक चीज़ आप बोलिएगा कि ऑलरेडी हमने प्रोजेक्ट बना रखा है भाई साहब, वैसे तो बताओ। तो चलिए हम लर्न गिट के अंदर चलते हैं, और यहाँ पे हम अगर आप देखिएगा तो डॉट गिट करके एक फ़ोल्डर होगा। तो ये डॉट गिट फोल्डर को हम रिप कर देते हैं, डॉट गिट। ये रिप कमांड मेरा पर्सनल कमांड है, आप लोग के लिए rm-rf करना होगा, ठीक है ना। तो अब हमने, हमारा ये चला गया।
तो इसके लिए अब यहाँ पे आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि वो जो गिट वाला सिंबल था वो भी उड़ गया। तो उसके लिए यहाँ पे अंदर में अगर हम गिट इनिट करेंगे तो हमारा एक एम्प्टी रिपॉजिटरी इनिशियलाइज हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कोड भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा। तो चलिए हम फटाक से एगो हम फाइल बना लेते हैं, कैट मियाओ मियाओ में कैट जेएस। तो ठीक है, तो एलएस करते हैं तो हमें ये कैट जेएस दिखता है। और अगर हम इसे कैट को कैट करेंगे तो देखिए मियाओ आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोलिएगा कि देखिए एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो इसके लिए ये एक्चुअली गिट स्टेटस होता है। तो गिट स्टेटस अगर आप टाइप कीजिएगा तो यहाँ आपको ये बताएगा कि देखिए हमारी ये दुविधा है कि जो चिंटू के साथ हुआ कि उसने कुछ ट्रैक नहीं किया था। तो यहाँ ये हमारे पास जो है वो अनट्रैक्ड फाइल्स हैं। तो ट्रैक करने के लिए बहुत ही सिंपल कमांड है गिट ऐड और जो भी फाइल का नाम है। और अगर आपको सारा फाइल डालना है तो उसके लिए आप डॉट या स्टार का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम अभी सारा फाइल को ऐड कर देते हैं इसमें। तो जितना भी फाइल होगा कैट बैट रैट वो सब इसमें ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम चलिए एलएस कर, अब यहाँ पे हम गेट स्टेटस फिर से देखते हैं। तो यहाँ देखिए चेंजेस टू बी कमिटेड, मतलब कि भाई साहब का रिश्ता बन चुका है, अब बस कमिटमेंट देना ज़रूरी है। तो कमिटमेंट देने के लिए आप सबको पता है ना हम क्या यूज़ करते हैं, गेट कमिट डैश एम। तो गेट कमिट लिखते हैं और हम डैश एम मतलब कि मैसेज। तो बिल्ली इनिशियलाइज्ड, ठीक है, बिल्ली इनिशियलाइज, ठीक है, हो गया। कोट्स बंद कर दीजिएगा, मैंने नीचे आके बंद कर दिया तो वो गलती से क्योंकि एंटर दबा दिया था। तो अब हम गिट स्टेटस अगर हम फिर से देखते हैं तो यहाँ देखिए कि सब कुछ अब पूरा क्लीन शेव हो गया है हमारा ऊपर से नीचे तक। तो अब हम और क्या करते हैं, चलिए अब हम एक डॉग फाइल बनाते हैं। तो क्या करना होगा, एको भाऊ भाऊ डॉग डॉट जेएस, ज़रूरी नहीं है जेएस, कुछ भी आप फाइल इसे बना सकते हैं। तो अब हम ट्री में देखते हैं तो 2 फाइल हमारा आ चुका है। और अब हम गिट स्टेटस करते हैं फिर से तो एक मतलब ये दिखाएगा कि जो डॉग जेएस है वो अनट्रैक्ड फाइल है, ऑलराइट। लेकिन अगर हमने गलती से इस कैट जेएस को ट्रैक कर दिया लेकिन हटाना है उसे, तो उसके लिए गेट rm डैश डैश कैस्ट और फिर उसके बाद क्या है हमारा जो फाइल का नाम है वो डाल सकते हैं, या तो आप स्टार पैटर्न भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। तो ये हम यूज़ करते हैं तो ये देखिए नॉट रिमूविंग विदाउट डैश आर। तो मतलब इसके लिए हमें रिकर्सिव मतलब थोड़ा फोर्स लगाना होगा। तो ये देखिए सारा हट गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या कि यहाँ पे स्टेटस पे हम जाते हैं, सिट नहीं यार, गिट गिट स्टेटस। तो हमें देखिए दोनों फाइल्स दिखा रहे हैं, ट्रैक नहीं है अनट्रैक्ड फाइल्स में। तो अब हम अगर करते हैं गेट ऐड डॉट तो अब दोनों फाइल ट्रैक में हो गए और यहाँ से क्वेश्चन मार्क चला गया और यहाँ पे अब हमें कमिट करना है। तो चलिए हम फिर से वही गेट कमिट डैश एम कुत्ता एडेड, ठीक है। प्लीज़ यूट्यूब मेरे वीडियो को एज रिस्ट्रिक्टेड मत करना, ठीक है। अब एंटर हो गया हमारा। तो अब यहाँ सब ग्रीन हो गया, मतलब कि कुछ भी हमें करना नहीं है अभी, मतलब सब चंगा सी, ऑलराइट। तो हमें अब लॉग देखना है कि हमने आखिर किया क्या क्या है। तो गेट स्टेटस नहीं, गेट लॉग। तो ये सारा लॉग दिखा देगा कि कब हमने क्या कमिट किया था। तो ये कमिट हिस्ट्री जिसकी चिंटू ने बात की थी वही है ये। तो यहाँ पे ये देखिए वेंसडे इतना 10 बजे, इतना ये 20:10 पे और 20:08 पे हमने ये किया था। ऊपर से जो ये टाइम है आपको वहाँ से आप ये मैच कर सकते हैं कब क्या कब हुआ। और ये आपका जो है +5:30 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। तो चलिए और एक हम क्या करते हैं, तो आपको ये समझ में आ गया। अब हम चाहते हैं कि कुछ हम अब मॉडिफाई करते हैं। चलिए एनविम यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ cat.js, तो मियाओ मियाओ एक ही बिल्ली है तो हम और एक मियाओ ऐड करते हैं, मियाओ मियाओ मियाओ, ठीक है। 5 मियाओ हमने ऐड कर दिया। अगर विम सीखना है तो आपको ये वाला ट्यूटोरियल ज़रूर देख लीजिएगा विम एक्सपर्ट बनने के लिए।
हाँ, तो ठीक है, अब हमने कैट में कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया है, तो फिर से देखिए ये एक्सक्लामेशन ऐसे करके दिखा रहा है। तो इसको अगर हम गेट कॉमिट एडेड और यहाँ पे अगर हम मोर मियाउस करते हैं, मोर मियाउस, तो ये देखिए क्या बोलेगा कि स्टेज्ड नहीं है। स्टेज मतलब कि फाइल ट्रैक तो हुआ है लेकिन उसको हमने स्टेज नहीं किया है। तो स्टेज एक ये स्टेट होता है जब आप कोई भी फाइल को चेंज करते हैं तो वो स्टेज हो जाता है। तो हम अगर गिट स्टेटस देखते हैं तो यहाँ देखिए कि ये चेंजेस नॉट स्टेज्ड आ रहा है। क्या करना है, अपडेट करने के लिए हमें बस यहाँ पे गिट कॉमिट के पहले -a लगा देना है। तो उससे क्या होगा, स्टेज भी हो जाएगा जो फाइल है और वो ऐड भी हो जाएगा। सिंपल मोर मियाउस। तो अब हम अगर गिट लॉग करते हैं तो यहाँ देखिए मोर मियाउस अभी वाला, उससे पहले हमने कुत्ता ऐड किया, फिर बिल्ली इनिशियलाइज्ड। तो अब हमें इस किसी पे भी जंप करना है तो उसके लिए बड़ा सिंपल तरीका है। तो गेट चेकआउट लिखते हैं हम और जो भी इसकी आईडी है हम कॉपी कर लेते हैं, कुत्ता एडेड, या चलिए हम यहाँ बिल्ली इनिशियलाइज्ड पे चलते हैं तो, और यहाँ हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है, अभी हम इसे इग्नोर करते हैं और हम अब यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही फाइल है cat.js। हमारा जो भाव भाव वाला कुत्ता वाला फाइल था वो अब जा चुका है, गया नहीं है, मतलब है ही। तो यहाँ पे हम बस अपने भूतकाल में आ चुके हैं जो कि हमें देखना था कि क्या मिस्टेक हो गई, और यहाँ पे हम कंपेयर भी कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गिट चेकआउट फिर से मास्टर पे जाने के लिए जो हमारा डिफ़ॉल्ट ब्रांच होता है वो मास्टर होता है। ठीक है, मास्टर पे आ गए हम और यहाँ पे कैट डॉग दोनों हैं। तो मित्रों हमें लॉग देखने के लिए और भी कुछ कुछ तरीके हैं, जैसे गिट लॉग -1 लाइन। तो यहाँ पे ये एक लाइन में सब कुछ हमें यहाँ पे दिखा देगा। हाँ, तो मित्रों अब इसमें हमें डिफरेंस देखने के लिए बहुत आसान सा टूल दिया जाता है, उसका नाम है गेट डिफ। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, जिससे हम अभी हेड यहाँ हमारा मोर मियाउस पे है, मैं अभी ये फ्यूचर से आया हूँ इसीलिए ये थोड़ा चेंज हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। तो हमें यहाँ कुत्ता एडेड के चेंजेस को या बिल्ली इनिशियलाइज के चेंजेस को डिफरेंस चाहते हैं। तो गिट डिफ जो अभी हमारा करंट जो है वो कॉमिट आईडी है वो है ये। तो इसे हम पेस्ट करते हैं और किससे कंपेयर करना है, हमें हमें इससे कंपेयर करना है। ठीक है, तो इसका हम आईडी डालते हैं और एंटर दबाइए। तो ये देखिए कि हमें सारे चेंजेस यहाँ पे दिख रहे हैं कि क्या क्या हुआ हमारा इससे। तो बहुत कुछ आप कर सकते हैं, और आपको अगर पर्टिकुलर फाइल के लिए भी देखना है तो यहाँ पे आप फाइल नेम डाल सकते हैं। हाँ, तो मित्रों हमें cat.js को देखना था तो हमने यहाँ पे बस cat.js लगाया और एंटर मार दिया। ठीक है, और आपको यहाँ पे जो हेड है उसका आप डायरेक्टली यहाँ पे हेड भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कि ये आ जाएगा हेड, मतलब यहाँ पे जैसे हमने देखा कि हेड मतलब कि ये जो कॉमिट है इसको आप हेड से भी रेफरेंस कर सकते हैं, और रीसेट करना है तो हेड भी यूज़ कर सकते हैं, या किसी कॉमिट पे जाना है। तो यहाँ पे हमें लाइक डॉग, यहाँ देखिए कि ये आ गया मियाओ मियाओ मियाओ, और ये कैट फाइल जो था वो हमारा एडिशन और चेंजेस हुआ है। तो बस यही है इसमें गिट डिफरेंस टूल में, और भी बहुत इन डेप्थ में हम जा सकते हैं बट इसके लिए इतना ही। और ये जो हेड है आपको ये ध्यान में रखना है कि जो हेड होता है वो मतलब कि जहाँ हम अभी करंट हैं, कहाँ पर एक्चुअली हैं हम, वर्किंग जो हमारा डायरेक्टरी है वो कहाँ पर अभी किस स्टेट में किस हिस्ट्री में है। तो अब हम यहाँ पे अगर बिल्ली इनिशियलाइज्ड करते हैं या कुत्ता पे चलते हैं तो यहाँ पे हम इसे कॉपी कर लेते हैं और हम गेट चेकआउट और ये आईडी डाल देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हम आ गए, लेकिन इस चेंजेस को अगर हमें लाना है तो यहाँ पे देखिए ये क्या बोल रहे हैं कि गेट स्विच -c। तो हम ये अब थोड़ा ब्रांचेस का कॉन्सेप्ट समझते हैं, गेट स्विच c, और यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, कैट्स। ठीक है, तो इसमें बिल्लियाँ ही सिर्फ रहेगी, या सिर्फ कैट एंड डॉग, कैट एंड डॉग। ठीक है, ओके, कैट एंड
कैट अंडर स्कोर कैट डॉग। ओके, तो ये देखिए अब हम ऑल राइट, तो हमने ऑलरेडी कैट बना लिया था गाइज, और फिर हमने कैट डॉग बना लिया, तो कोई नहीं। और ब्रांच डिलीट करने इसी बहाने हम आपको सिखा देते हैं। तो ब्रांच डिलीट करना बहुत आसान है। गेट ब्रांच देखिए लिस्ट कीजिएगा तो ये सारा ब्रांच बता देगा कि कौन कौन सा ब्रांच है। और गेट ब्रांच डैश डी लिख दीजिए और यहाँ पे कैट कर दीजिए डिलीटेड। ऑल राइट, और अब फिर से गिट ब्रांच करते हैं तो कैट डॉग और मास्टर दो ब्रांच हैं हमारे पास। जिस तरह पेड़ में ब्रांचेज होते हैं, शाखाएं होती हैं, उसी तरह इसमें ब्रांच है। तो ब्रांच में आप कोई भी कोड चेंज कर सकते हैं, अलग अलग कोड रख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कोड हो सकता है। तो वही ब्रांच, यही इसी ब्रांच की बात कर रहे हैं जो चिंटी और भिंटी ने इस्तेमाल किया था चिंटू के मास्टर ब्रांच को इफ़ेक्ट और डिफेक्ट ना देने के लिए। तो अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हमारा जो कैट जेएस था, तो अगर मैं कैट जेएस को कैट करता हूँ तो यहाँ पे एक ही मियाँ था, और लेकिन जो मास्टर है गेट चेकआउट मास्टर, तो हम अब यहाँ पे कैट को कैट करते हैं तो यहाँ देखिए इतने सारे मियाँ हैं। तो हम चाह रहे हैं कि ये जो पिछले वाला चेंज है उसी पे हम काम करें, तो आराम से वो आप काम कर सकते हैं। तो रिवर्ट करने के लिए हमारे पास बहुत ही आसान सा तरीका है, लेकिन चलिए फिर अभी हम गेट उसी पे चलते हैं, चेकआउट कैट डॉग पे। और यहाँ पे हम अगर गेट लॉग ऑनलाइन लिखते हैं तो यहाँ पे देखिए कि दो हैं, एक बिल्ली इनिशियलाइज्ड और कुत्ता एडेड। तो और ये फ्यूचर का नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो दोनों ट्रैकिंग हो गई है, तो मास्टर ब्रांच में हमें दोनों का ट्रैक मिल रहा है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर हमें इसमें मास्टर के चेंजेस चाहिए तो गेट मर्ज कर सकते हैं हम, गेट मर्ज मास्टर, ठीक है। तो ये ऑलरेडी अब ये मर्ज हो गया, और हमारा देखिए अगर मैं कैट को फिर से कैट करता हूँ तो ये आ गया मियाओ मियाओ मियाओ। और फिर मैं एक बार गेट लॉग करता हूँ तो यहाँ देखिए, तो यहाँ कैट डॉग मास्टर मोर मियाउस, तो ये जो है ये वहाँ से उठ के इसमें आ गया। तो इस तरह से हम दूसरे दूसरे ब्रांचेज से कोड उठाते हैं, ठीक है ना। तो और अब हम क्या कर सकते हैं, और आपको अगर मैनुअली लाइक जिस ब्रांच से भी बनाना हो, जैसे ये कैट डॉग है, तो यहाँ पे हम अगर चलिए कुछ मॉडिफाई करते हैं। ये अब इस पे जो चिंटी काम कर रही है तो वो कैट को मियाओ मियाओ इतना नहीं कराना चाहती है, तो वो चाहती है क्या कि जो बिल्ली जो है वो एक ही बार लंबा मियाओ बोले, ठीक है ना। तो मियाओ ऐसे करके, ऑलराइट, सेव करते हैं हम इसे। और फिर अब हम क्या करते हैं, इसे कमिट कर देते हैं, गेट कमिट डैश am। तो यहाँ पे लंबा वाला मियाओ होगा, लंबा मियाओ, ठीक है ना। ऑल राइट, तो ये हो गया हमारा कैट डॉग में। अब हम चाह रहे हैं कि जो चिंटू जो था वो मास्टर ब्रांच पे काम कर रहा था, तो चिंटू क्या करेगा, वो अब मास्टर ब्रांच पे जाएगा और यहाँ पे वो क्या करेगा, बस सीधा वो जो मर्ज है, वो चिंटी के देख लिया कि इसका लंबा मियाँ था, तो गेट मर्ज, और जो चिंटी का ब्रांच का नाम था वो था कैट डॉग। ऑलराइट, तो यहाँ देखिए ये मर्ज हो गया। अब हम कैट को फिर से कैट करते तो ये लंबा सा मियाँ आ गया है। तो समझ गए आप कि कैसे मर्जिंग यहाँ पे काम करता है। तो और अगर आपको इससे नए ब्रांच बनाना है तो आप आसानी से बना सकते हैं, गेट चेकआउट डैश बी, और जो भी आप इसमें ब्रांच लिखिएगा तो इससे नए ब्रांच बनाने के लिए, जैसे ओनली डॉग्स, ठीक है, ओनली डॉग्स। तो ओनली डॉग्स मतलब कि सिर्फ कुत्ते। तो अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये चेंज भी हो गया है। तो जो मास्टर का लेटेस्ट कोड था वो इसमें है अभी। तो गेट लॉग अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए मास्टर और कैट डॉग ये सब का जो लेटेस्ट चेंज है वो है हमारे पास। तो अब हम इसमें कुछ मॉडिफाई करते हैं, हम जो कैट फाइल हैं उसको उड़ा देते हैं, ठीक है। कैट फाइल उड़ गया और डॉग है हमारा, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पे हम गेट कॉमेट फिर से डैश ए का ज़रूरत नहीं है,
लेकिन फिर से डिफ़ॉल्ट रखने में कोई दिक्कत नहीं है। ओनली डॉग्स अलाउड। ऑलराइट, तो ओनली डॉग्स में अब यहाँ पे हम अगर देखते हैं गेट लॉग्स वन लाइन, तो यहाँ पे देखिए ओनली डॉग्स का ये जो लेटेस्ट हेड है यहाँ पे है अब। और जो दोनों सिंक में हैं, जो सेम है, वो है मास्टर और कैट डॉग। तो हम दोनों को अब इसमें मर्ज कर सकते हैं। ये भिंटी का अगर ब्रांच हो गया, ओनली डॉग्स पे भिंटी काम कर रही है, तो हम इसे जाते हैं। चिंटू भैया क्या करेंगे, अपने कंप्यूटर पे जाएंगे। सपोज़ कि ये चिंटू आ गया और वो अपना मास्टर पे ही है, और वो चेकआउट करके देख लिया कि क्या चिंटी ने चेंज किया है। तो गेट चेकआउट डैश, नहीं, गेट चेकआउट मास्टर। तो मास्टर इज मास्टर ऑफ ऑल। और यहाँ पे देखिए कि अगर हम फिर से गेट मर्ज डॉग्स ओनली या ओनली डॉग्स, तो यहाँ पे देखिए ये ऑलरेडी कैट जेएस डिलीट हो गया, माइनस मतलब रेड में कि ये फाइल डिलीट हुआ है। अब हम एलएस करते तो ये देखिए डॉग जेएस चला गया। लेकिन भाई साहब, आपने बोला कि चिंटू ने कुछ गलती से मर्ज कर दिया, तो उसे कैसे अनमर्ज करेगा? तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है। तो हम एक बार गिट लॉग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ओनली डॉग्स आ गया, तो इसे हम रिवर्ट कर सकते हैं। इसको कॉपी कर लीजिए और बस यहाँ लिखना है आपको गेट रिवर्ट, और बस रिवर्ट ओनली डॉग्स अलाउड दिस कॉमिट्स। जो आपका चेंजेस टू बी कम्यूटेड क्या दिखा रहा है कि नया फाइल आ जाएगा जो होगा cat.js। ठीक है, हम अब WQ या Shift+Z दबा के उसे बंद कर देते हैं। और अब हम देखते हैं कि और यहाँ हमारे कुत्ते और बिल्ली दोनों हैं। और यहाँ गेट लॉग्स भी देखिए, यहाँ हमने दिखा दिया कि रिवर्ट ओनली डॉग्स अलाउड। हमने क्या किया, रिवर्ट कर दिया। तो अगर कोई गलती हो जाए आपसे, तो इस तरह से आप रिवर्ट कमांड का यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही यूज़फुल हो सकता है। ऑलराइट, तो मर्ज हमने सीख लिया। लेकिन एक चीज़ आप और अकर होगा यहाँ पे, जैसे देखिए, तो यहाँ हम अब मास्टर में कुछ और करते हैं। चिंटू सोचा कि वो एक और सेम फाइल है इसका nvim cat.js, वो और एक लाइन ऐड करना चाह रहा है, मियाओ के जगह मियाऊ याऊ याऊ ऐसे करके। उसकी बिल्ली थोड़ी अजीब है, तो वो ऐसे बोलती है, ठीक है ना। और वो इस लाइन को चाह रहा है कि डिलीट कर दे। ठीक है, हो गया, सेव कर देते हैं, डन। और अब देखिए, अब फिर इसे हम कमिट कर देते हैं। गॉट नहीं भाई साहब, गेट बकरा नहीं चाहिए हमें। गेट कमिट चिंटू की बिल्ली। ठीक है, हो गया हमारा। तो अब जो है, अब वो चिंटी क्या करती है, चिंटी कुछ अपडेट करती है। तो यहाँ पे आते हैं, चिंटी भी अब नई बिल्ली लेके आई है। तो चिंटी का जो गेट चेकआउट कैट डॉग, ऑलराइट, तो nvim, तो चिंटू अब गाय ले आई। बिल्ली को गाय समझ लिया, क्योंकि गाय जो है वो माऊ माऊ करती है, तो उसीलिए अब वो माऊ माऊ कर रही है। ठीक है, सेव कर देते हैं इसे। फिर से हम इसे कमिट कर देते हैं, गेट कमिट एम चिंटू की बिल्ली नहीं, चिंटी की काऊ, नहीं गाय। ओके, लुक्स नाइस। ठीक है, तो हमारा सब कमिट हो चुका है, हिस्ट्री में है। गेट लॉग हम देखते हैं, तो यहाँ चिंटी की गाय आ गई। और यहाँ पे हम अगर आते हैं गेट चेकआउट मास्टर पे चलते हैं, जिस पे हमारे चिंटू भैया काम करते हैं। और यहाँ भी हम देखते हैं, तो यहाँ भी दिखाता है कि चिंटू की बिल्ली, और यहाँ पे चिंटी की गाय। तो चिंटू और चिंटी की बिल्ली दोनों ने अभी कोड को अपडेट कर दिया है गाइस। दोनों ने अपडेट किया, जो cat.js फाइल था हमारा, वो दोनों ने अपडेट कर दिया। ये इस तरह चिंटू ने लिख दिया। तो अब देखिए, इसके लिए दिक्कत यहाँ पे कब होगी, जब हम यहाँ देखिए गेट मर्ज ओनली डॉग्स नहीं, कैट डॉग्स। आय हाय, ये क्या हो गया,
ऑटो मर्जिंग कैट जस कन्फ्लिक्ट कंटेंट मर्ज कन्फ्लिक्ट। ये क्यों आया? क्योंकि हम दोनों का जो चिंटू और चिंटी का जो हिस्ट्री था वो अपडेटेड नहीं था। तो अब मर्ज कन्फ्लिक्ट आएगा तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए? तो इसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं अवेलेबल, तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि क्या करना है। चिंटे जैसे लोगों से कभी काम मत करवाओ। ओके मित्रों, तो आप ये आ जाइएगा आराम से इस स्टैक ओवरफ्लो के लिंक पे, आपको जो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहीं पे अगल बगल में सब्सक्राइब वाला बटन होगा, उसे ज़रूर दबा दीजिएगा, और वो घंटा भी ज़रूर दबा दीजिएगा, और वो लाइक वाला भी दबा दीजिएगा। तो यहाँ पे आप ऐसे गिट कन्फिग करके ये इस तरह से अपने मर्ज टूल को कन्फिगर कर सकते हैं आराम से। तो मैंने ये ऑलरेडी करके रखा है, ये तीनों कमांड रन करा दीजिएगा तो ये विम में एक्चुअली खोलेगा। तो ठीक है, और बस उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अब हमें बस रन करना है गेट मर्ज। लेकिन एक बार आपको मैं स्टेटस में दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे ये लाल ऐसे दिख रहा है, और गेट स्टेटस देखिएगा आप, तो यहाँ पे देखिए कि यू हैव अनमर्ज्ड पाथ्स। तो आप इसको अबॉर्ड करना चाहते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा। तो और ये फिर बोल रहा है फिक्स कन्फ्लिक्ट्स एंड रन गेट कमिट। तो कन्फ्लिक्ट को फिक्स करने के लिए हम मर्ज टूल का यूज़ करेंगे। तो ये देखिए, और ये बोल रहा है मर्ज टूल इज़ नॉट कॉन्फ़िगर्ड। तो मर्ज टूल को हम फिर से कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, कोई नहीं। यहाँ पे हम कॉपी करते हैं इसे और पेस्ट कर देते हैं, तो ये हो गया। तो ये सब जो डिफ़ॉल्ट मर्ज टूल ब्ला ब्ला ब्ला, अब फिर से हम अगर रन कराते हैं मर्ज टूल को, तो ये देखिए इस तरह से ये हमें खोल देगा। तो यहाँ पे गाइज आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो लोकल है आपका, ये जो चिंटू की बिल्ली थी वो मियाऊ मियाऊ करके बोलती थी, और ये जो बेस था इससे पहले जो था वो ऐसे था मियाऊ, और जो उससे जो रिमोट है, रिमोट ये वाला जो है वो है चिंटी का, मतलब कि चिंटी ने गाय ले आया बिल्ली के बदले, तो वो माऊ बोलता है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको आराम से, आपको कोई भी विंडो में जाने के लिए विम आप नहीं यूज़ करना चाहते तो ये GUI भी खुल जाता है इससे। तो ये ऑप्शनल ट्यूटोरियल है, आप VS कोड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसमें Ctrl+W दबा के यहाँ पे आप अगर J दबाते हैं तो इसमें आ जाइएगा। वैसे मेरे में कर्सर ओके, और यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे ये बता रहा है ऐसे कि ये लोकल है, बेस है, और ये रिमोट है जो मैंने आपको बताया। और जो मर्ज क्या होने वाला है वो नीचे वाले इस बॉक्स में क्या मर्ज होगा वो दिखा रहा है, ठीक है। तो हम अभी क्या चाहते हैं भाई साहब, अगर हम चाह रहे हैं कि जो रिमोट है, जो चिंटी के चेंजेस हैं वो आ जाएं, या बेस वाले जो चेंजेस थे, ये जो चेंजेस थे वो रह जाएं, और यह जो हमारा लोकल वाला चेंजेस है वही रहे। तो हम इस केस में चाहते हैं कि भाई जो चिंटू है, चिंटू बड़ा आदमी है, इसी का रहे। तो diff GL0 कर देते हैं। तो यहाँ कॉलन दबाइए और लिखिए diff GLO, हो गया। तो यहाँ पे देखिए कि हमारा जो मी याम वाम वाला है तो ये यहाँ पे आ गया है अब, ठीक है ना, समझे। तो अब हम इसे सेव कर सकते हैं, $WQA, W मतलब राइट, Q मतलब क्विट, A मतलब ऑल, ठीक है। तो मर्ज हो गया हमारा, लोकल चेंजेस आ गए, LS कीजिए। तो ये देखिए इतने सारे फाइल्स हैं हमारे पास। तो अब हमें बस क्या करना है, गेट कॉमिट -am, तो चिंटू के चेंजेस को रखो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, चिंटू के चेंजेस को रखो। अब हम अगर गिट लॉग देखते हैं तो यहाँ पे देखिए चिंटू के चेंजेस को रखो, हमने मर्ज कर दिया,
ऑलराइट, तो यहाँ पे अब हमें और क्या करना होगा, तो ये जो इतने सारे फाइल्स हैं इनका जगह लगाने के लिए हम सीधे गेट rm, इन्होंने ऑलरेडी बताया है, फिर उसके बाद गेट क्लीन कमांड यूज़ कर सकते हैं आराम से, गेट क्लीन। ओके, फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो फोर्स लगा देते हैं ना, थोड़ा दर्द होगा बस। तो ये सारे और जो फाइल्स थे वो सब चले गए। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। तो लेकिन यही चीज़ अगर हम अब चलिए चलते हैं चिंटी के ब्रांच में, तो गेट चेकआउट कैट डॉग, ऑलराइट। नाउ इफ़ वी डू गेट मर्ज मास्टर, तो ये हो गया। क्यों? क्योंकि हमने एक जगह पे मर्ज कन्फ्लिक्ट जो था वो रिजॉल्व कर दिया, कि हमने बोला कि नहीं, जो चिंटू का चेंज है वही रहेगा, चिंटी यू आर बेच। ओके, अब हमें रिवर्ट करना है इसे, तो आपको बस गेट रिवर्ट जो हमने डाला है आईडी वो डाल दीजिए, लास्ट वाला जो, बस हो जाएगा। तो चलिए अब हम गेट चेकआउट मास्टर पे चले आते हैं। तो ऐसे हो गए हमारे ब्रांचेस के खेल। तो आप समझ गए कि कैसे हमें इधर उधर आगे पीछे करना है। ओके गाइज, नाउ लेट्स टॉक अबाउट गिटी इग्नोर। गिटी इग्नोर, तो गिट इग्नोर क्या होता है? तो जैसा कि नाम इसका बता रहा है, ये जो फाइल्स हैं उनको इग्नोर करता है। तो आप जैसे अब एक एक करके, अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 2 फाइल ना हो के 50 फाइल हों या 10 फाइल भी हों, और उनमें से एक फ़ाइल हो कि सीक्रेट, तो चलिए एक हम सीक्रेट बना देते हैं। तो इनको करते हैं बिला लव्स बिली, ठीक है, और इसे हम लिखते हैं सीक्रेट डॉट मियाओ, फाइल का एक्सटेंशन मियाओ डाल देते हैं, ठीक है। तो वो हो, तो अब हम ट्री करते हैं, ये आ गया, और हम यहाँ कैट करते हैं सीक्रेट डॉट मियाओ को, तो बिल्ला लव्स बिल्ली, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये जो सीक्रेट है, जितने भी मियाओ से जो फाइल्स हैं उन्हें हम और एक सीक्रेट बनाते हैं, डॉगो, चलिए एक वही एको करके हम करते हैं मिकोमी, ठीक है, अच्छा नाम है। तो यहाँ पे हम बिल्ला लव्स बिल्ली के बजाय हम क्या कर देते हैं, बिल्ली लव्स बिल्ला। ओके, हिट एंटर। तो अब हमारे पास देखिए 2 सीक्रेट फाइल आ गए हैं और यहाँ पे 2 अनट्रैक्ड हैं। तो हम अगर चाहते हैं कि गेट ऐड, अगर हम डॉट दबाते हैं तो ये सारे फाइल्स ऐड हो जाएंगे, है ना। लेकिन हम चाहते हैं ये जो मियाओ वाले फाइल्स हैं ये ऐड ना हो, क्योंकि ये जो चिंटू का ये टॉप सीक्रेट है कि कौन बिल्ली किसे प्यार करती है और कौन बिल्ला किसे प्यार करता है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें एक यहाँ पे, अब आप सबको पता है क्या करना है, गेट rm डैश कैस्ट आर। तो ये देखिए सारे फाइल्स अनट्रैक्ड हो गए, अब समझे। गेट स्टेटस देखते हैं हम, तो अनट्रैक्ड फाइल्स देख लीजिए, और ये देखिए यहाँ से ये डिलीटेड भी हो गए हैं। कोई नहीं, तो हम इसे ऐड करेंगे तो फिर आप बोलिएगा एक एक करके ऐड करना पॉसिबल है नहीं। तो चलिए एक नया फाइल बनाते हैं जिसका कि नाम होगा डॉट गेट इग्नोर, और यहाँ पे हम लिखते हैं स्टार मतलब कुछ भी और डॉट मियाओ। तो जितने भी फाइल एक्सटेंशन जिनका मियाओ से एंडिंग होगा तो वो सब इग्नोर हो जाएंगे। तो अब गेट ऐड डॉट, अब देखिए यहाँ पे अब हम गेट स्टेटस में देखते हैं न्यू फाइल, एक ही नया फाइल आया है, और जो 2 फाइल थे वो ट्रैक नहीं हुए हैं। तो मैं ls करता हूँ, तो यहाँ पे ये दोनों फाइल्स हैं लेकिन ये ट्रैक नहीं हुए हैं। तो उसका मैं अभी लाइव डेमो भी दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ आप चलिए इसे हम कमिट कर लेते हैं एडेड गेट इग्नोर, ठीक है, राइट। तो अब हम एक नया ब्रांच करते हैं, क्रिएट गेट चेकआउट डैश बी। भिंटी की ये ब्रांच है, ये चिंटू चाह रहा है कि भिंटी को एक नया ब्रांच बना के दे दे, ओके, या कुछ भी कर दे, या कहीं भी। तो ये अब ये नया ब्रांच आ गया, और यहाँ पे देखिए मैं ls करता हूँ,
ओ तेरी, हाउ इज दिस पॉसिबल मिकोमी। हाँ, तो एक्चुअली गाइज ये ट्रैक नहीं हो रहा है, लेकिन गिट इग्नोर जब नए ब्रांच पे अब हम यहाँ इसे अगर गिट पे पुश करते हैं तो ये मिकोमी यहाँ पे देखिए हमने रिमूव कर दिया मिकोमी, लेकिन अब हम इसे वापस नहीं ला सकते हैं, तो ये ट्रैक नहीं हुआ है। इससे ये प्रूव हो गया कि इसमें की कोई ट्रैकिंग नहीं है गाइज। हमने अभी इसे रिमूव कर दिया और हमारा जो ये हरा हरा दिख रहा है, तो आप देख सकते हैं। अरे अरे, तो मित्रों अब हमने बहुत पढ़ लिया गिट, तो चलिए आइए अब हम पढ़ते हैं अरे मतलब कि गिट, अरे अरे हटाओ इसे, गिट गिट हब पे चलिए। तो ये है गिट हब, और ये क्या है आप सबको मैं बता देता हूँ। ये जो दिख रहा है छोटा सा बच्चा है, ये नहीं नहीं, ये एस्ट्रोनॉट है। तो वेयर द वर्ल्ड बिल्ड सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे ये इन्होंने ऐसा क्यों लिख रखा है गिटहब पे, क्योंकि यहाँ पे जो मोस्टली कंपनीज जो होती हैं ये यहाँ पे मोस्टली ओपन सोर्स का जो सॉफ्टवेयर होता है वो इसमें रहता है। और पहले इसी में यही एकमात्र सहारा था लोगों का। अपने यहाँ पे आप देखिएगा, गिव योर कोड अ होम इन द क्लाउड, अपने कोड को घर दीजिए क्लाउड के अंदर। नहीं नहीं, व्हाइट हेड जूनियर वाला बादल नहीं है ये। और ये देख लीजिए कि ये नन्हा मुन्ना बच्चा है यहाँ पे, और ये प्यारी सी धरती घूम रही है यहाँ पे। और ये यहाँ पर ये जो बहुत कूल सा है, ये क्या दिखा रहा है कि कहाँ से क्या कॉमिट हो रहे हैं, किस कंट्री से कहाँ जो ओरिजिन है उसका वहाँ पे, और क्या क्या बता सकते हैं हम। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, ये यहाँ ऐसे ऐसे घूम रहा है। अपने देश में भी थोड़े थोड़े कॉमिट्स हो रहे हैं यहाँ पे, देख लीजिए माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्स कुछ बन रहे हैं, एंड्रॉयड पासवर्ड स्टोर का कुछ हो रहा है इधर उधर। तो बहुत अच्छा है ये मित्रों। तो चलिए, लेकिन अब इस पे आपको करना क्या होगा, इस पे आपको एकदम फ्री में यहाँ पे आप जाइए साइन अप पे, और यहाँ पे एक फटाक से अपना अकाउंट बना लीजिए। तो हमारे पास ऑलरेडी अकाउंट है, तो हम क्या करते हैं, हम github.com पे जाके लॉग इन कर लेते हैं। तो थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ कि आप लोग को सब सही से दिखे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको रिपोजिटरीज, आपके पास कोई रिपोजिटरी नहीं है, किसी को आपने फॉलो नहीं किया है तो कुछ नहीं दिखेगा। तो बस यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लॉग इन करके रखा है, तो आप अकाउंट बना लीजिएगा, तो लॉग इन कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आसानी से यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ ये प्लस वाला बटन है और यहाँ पे न्यू रिपोजिटरी क्लिक कर दीजिएगा। और उससे भी आसान तरीका है एक हमारे पास, बस लिख दीजिए repo.new कहीं से भी, और ये बन जाएगा आपका रिपोजिटरी। और यहाँ पे आप टेम्पलेट वगैरह वो सब बाद में हम देखते हैं। तो रिपोजिटरी नेम लर्न गिट, ठीक है, तो ये आ गया हमारा। और यहाँ पे आप कुछ अपने रिपोजिटरी के बारे में बयां कर सकते हैं, ये है मेरा रिपो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी प्राइवेट कर दे रहा हूँ, क्यों लोगों को डिस्टर्ब करना। और ये सब चीज़ें छोड़ दीजिएगा अभी, और यहाँ पे बस मैं क्लिक कर देता हूँ, ये इमेज बॉट नहीं दिखेगा आपको, क्रिएट रिपोजिटरी पे कर दीजिए। A few moments later. तो हमारा ये रिपो बन चुका है। तो एक्चुअली रिपो ऐसे हम बनाते हैं, और यहाँ पे आप इंपोर्ट कोड या ड्रैग ड्रॉप भी या गिट डेस्कटॉप, बहुत तरीके हैं। तो हमें यहाँ एक्चुअली क्या करना है, तो यहाँ पे हमें जाना है अपने अकाउंट के, हम इसमें यहाँ पे एक्चुअली आप सोचिएगा कि कोड कैसे इसमें पुश करें। तो मैं आपको अब सिखाता हूँ कि SSH कैसे सेटअप करना है गिटहब में। तो सेम जो होगा, यहाँ पे हम आते हैं अपने अकाउंट के सेटिंग्स में, और यहाँ पे जाइए SSH एंड CGP कीज़। तो यहाँ पे न्यू SSH कीज़ पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी SSH की ऐड किया हुआ है, और यहाँ पे न्यू SSH की करता हूँ मैं। और यहाँ पे ढेर सारे SSH कीज़ सपोर्टेड हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली आपको कोई की नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ टूटो। यहाँ पे आपका जो लैपटॉप है उसका नाम दीजिएगा, मैकबुक प्रो नहीं, मैक प्रो लिख देते हैं, कोई नहीं, हम अमीर आदमी नहीं हैं फिर भी। ऑल राइट गाइज, तो यहाँ पे हमें की जनरेट करने के लिए RSA सपोर्ट करता है, ED25519, ये बहुत सारे चीज़ें सपोर्ट करता है। तो अभी के लिए हम ये ED2519 वाला यूज़ करते हैं। तो सेम चीज़ अगर आपको गिटलैब में करना है, तो आप जाइए gitlab.com पर, और यहाँ से आप अपने आ जाइए प्रोफाइल के सेटिंग्स में, और यहाँ से आप चलिए SSH कीज़ में,
ठीक है। तो अगर आप गिटलैब यूज़ करना चाहते हैं तो गिटलैब भी बिल्कुल सेम नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ से आप न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं सेम एज रिपोजिटरी। और सेम यहाँ पे आपको जो आपका की पेस्ट करना है, टाइटल और एक्सपायर सेट डालना है। तो चलिए अब हम की जनरेट कराते हैं। यहाँ पे बहुत सिंपल सा कमांड है। हम अपने नए टर्मिनल एक खोल लेते हैं, नए टैब में खोल लेते हैं और यहाँ हम इसके SSH के फोल्डर के अंदर आ जाते हैं। तो अगर विंडोज़ है आपका तो भी शायद ये होना चाहिए, मेरे को पता नहीं। तो ओपन SSH आप इंस्टॉल कर लीजिएगा विंडोज़ 10 में, अगर नहीं है आपके में ऑलरेडी इंस्टॉल, बट लेकिन अब वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आता है। तो यहाँ पे हमें बस SSH-keygen डालना है, -t डालना है और ये लिखना है। और ये f का मतलब है कि आप क्या फाइल का नाम डालना चाहते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं एंटर करता हूँ, तो ये यहाँ पे देखिए इंटर द फाइल इन विच टू सेव द, लाइक ऐसे हमने डालना है। तो अगर हम इसे ये पूरा ये कॉपी करते हैं और ऐसे करते हैं और हम लिख देते हैं मैक प्रो और एंटर दबाते हैं। पास फ्रेज हम एम्प्टी रखेंगे, नहीं तो बाद में बार बार आपको पास फ्रेज डालना होगा। इससे कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है ज़्यादा। और फिर से एंटर करते हैं। तो ये देखिए ये हमारा बन गया। जो भी आप लोकेशन डालिएगा उसमें सेव हो जाएगा। एक्चुअली हम इसी लोकेशन में हैं। अगर मैं PWD करूं तो ये देखिए ये आ जा रहा है हमारा प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी में। और जो की है हमें ज़रूरत है पब्लिक की मैक प्रो, ये जो पब है वो। तो मैंने एक बैट इस्तेमाल किया, बैट मैक प्रो .pub, ठीक है। तो ये आ गया हमारा जो पब्लिक की है। तो इसे मैं क्या करता हूँ, मैं इसे बस कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ आता हूँ और आराम से इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये एक्चुअली यहाँ स्पेस आ गया। तो आपके पास और भी लाइक तरीके हैं, आप PB कॉपी कर सकते हैं और आई गेस। तो अब मेरे क्लिपबोर्ड में ये शायद कॉपी हो गया होगा। अगर तो ये देखिए ये कॉपी हो गया मेरे क्लिपबोर्ड में और पेस्ट कर दिया मैं। और नहीं तो आप कैट से भी लाइक इससे लाइक मैक प्रो .पब्लिक वाला है वो करना है गाइज। आप प्राइवेट की या ये बहुत लोग ये भी समझ लेते हैं कि ये है, तो नहीं, ये कुछ नहीं है। आपको ये इसकी ज़रूरत है, इसे कॉपी करके बस यहाँ पे पेस्ट कर देना है जहाँ भी आपको SSH यूज़ करना है। तो और यहाँ बस मैं ऐड SSH कीज़ अब कर दे रहा हूँ और ये पासवर्ड पूछेगा और मैं कन्फर्म कर दे रहा हूँ। तो ये हो गया यहाँ हमारा मैक प्रो का की ऐड। ऑलरेडी मेरे दूसरे कीज़ ऐडेड हैं तो कोई नहीं, आपका सिर्फ एक ही यहाँ पे ये दिखेगा। तो अब चलिए हम चलते हैं अपने रिपोजिटरी में, हमने जो रिपो बनाया। ऑलराइट, तो यहाँ से आप सर्च कर लीजिए लर्न गिट, हो गया। तो यहाँ देखिए कि अब ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि कैसे यहाँ पे कर सकते हैं। और ये HTTPS और यहाँ से आप SSH कर दीजिएगा आप, ठीक है। तो यहाँ हमें बस ये करना है गेट रिमोट एट ऑरिजिन, ये वाला कमांड कॉपी करते हैं। तो इससे क्या होगा कि हम आ जाते हैं अपने में, यहाँ हमारा सब कुछ कमिटेड है, गेट स्टेटस करते हैं तो ठीक है। और हम इसे एंटर कर देते हैं गेट रिमोट, जो रिमोट है, और ऐड करना है हमें क्या लोकेशन है, वो ऑरिजिन है, ऑरिजिन इसका ये हमने ऐड कर दिया। तो यहाँ पे गेट रिमोट लिखते हैं तो यहाँ पे देखिए यहाँ ये आ रहा है ऑरिजिन है। और अगर हम गेट रिमोट -v लिखते हैं तो ये देखिए फेच आ गया और ये पुश आ गया। तो इससे हम पुल कर सकते हैं और इससे हम पुश कर सकते हैं, ठीक है। सेम रिपोजिटरी है। तो बस अब हमें कुछ नहीं करना है, हम अब यहाँ पे गेट पुश लिखते हैं और जो हमें ऑरिजिन लिखना है हम और भी कर सकते हैं, ऑरिजिन मास्टर। कोड हो रहा है अपलोड, हमारा हो गया कोड अपलोड, ठीक है। यहाँ आते हैं हम, इस पेज को अब रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए ये हमारा गेट इग्नोर आ गया, कैट JS आ गया और डॉग JS आ गया। और फन फैक्ट मित्रों कि आप जो हैं वो गेट इग्नोर को भी इग्नोर कर सकते हैं गेट इग्नोर में। तो यहाँ पे हम ls करते हैं तो कुछ नहीं है, हमारा लगता है वो चला गया। और एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे सिर्फ एक ही ब्रांच आया है और कोई ब्रांच नहीं है। यहाँ एक मास्टर है जो कि डिफ़ॉल्ट ब्रांच रहता है इसमें। अब हम अगर दूसरा ब्रांच को गेट ब्रांच करते हैं तो यहाँ पे देखिए नो सीक्रेट, मास्टर, कैट डॉग, भिंटी, तो ये सारे ब्रांच हैं। तो चलिए हम अब गेट चेकआउट करते हैं भिंटी का ब्रांच जो चिंटू की गर्लफ्रेंड थी।
तो भिंटी पे आ गए हम, हमारे पास सेम फाइल है कैट डॉग। तो यहाँ गेट पुश ओरिजिन और हमें ब्रांच का नाम डालना है, वो है भिंटी। ठीक है, तो मित्रों एज हियर यू कैन सी दैट वी हैव गेट पुश ओरिजिन भिंटी किया हमने। तो ये देखिए हमने पुश कर दिया है भिंटी के ब्रांच पे। अगर हम भिंटी के ब्रांच पे यहाँ से जाते हैं तो यहाँ पे हमें भिंटी के फाइल्स दिख जाएंगे, ठीक है ना। तो और कौन सा हमारा ब्रांच था, गेट चेकआउट, और हमारे पास ब्रांच हैं, बहुत सारे ब्रांच हैं। GSH शेल में अगर आप टैब दबाते हैं तो यहाँ पे नो सीक्रेट ब्रांच भी है हमारा। तो यहाँ LS करते हैं, यहाँ भी कुछ खास नहीं है। और यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ से आप जो है वो पुल रिक्वेस्ट भी बना सकते हैं। अगर आप कमांड क्लिक कीजिएगा तो ये पुल रिक्वेस्ट बनेगा, मतलब कि इस URL पे हम जाते हैं तो डायरेक्टली आप पुल रिक्वेस्ट मार सकते हैं यहाँ से। तो मतलब कि जो भिंटी के कंपेयर है तो देयर इज़ंट एनीथिंग टू कंपेयर, मतलब कि दोनों ब्रांच जो है वो बिल्कुल सेम है। तो हम अगर भिंटी में कुछ चेंजेस करते हैं, या ओनली डॉग्स वाला ब्रांच है एक हमारे पास, तो ओनली डॉग्स, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ डॉग GS है हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसे गेट पुश ओरिजिन कोई भी नाम आई गेस इसमें दे सकते हैं, डॉग, नोप, गेट पुश ओरिजिन, यहाँ पे आपको सेम नाम डालना होगा, ओनली डॉग्स। तो जो ये हमारा ब्रांच है, कौन सा ब्रांच पुश करना है वो हमें यहाँ डालना है, ठीक है। तो फिर से कोड पे चलते हैं और ये पुश हो गया हमारा। और फिर देखिए फिर से यहाँ पे हम ये URL पे कॉपी करते हैं और जाते हैं हम, तो देखिए क्या होगा, देयर इज़ंट एनीथिंग टू कंपेयर। ओके, ओनली डॉग्स को हम अगर मास्टर में मर्ज करें तो ये देखिए एबल टू मर्ज आ गया, ओनली डॉग्स अलाउड। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये एक सेपरेट ट्यूटोरियल में पुल रिक्वेस्ट, मर्ज रिक्वेस्ट यहाँ पे कैसे होते हैं। और यहाँ जो हमारा है ये एक इश्यूज़ टैब होता है। तो इश्यूज़ क्या होता है, यहाँ पे हम इशू क्रिएट कर सकते हैं, या कुछ भी कोई फीचर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ फिक्स डॉग्स, दे आर डूइंग सो मच भाव। तो ऐसा कुछ हो सकता है, हमारा इशू हो गया तो न्यू इशू हमने खोल दिया है। और फिर इशू में कोई आके दूसरा आदमी, चिंटी आता है, भिंटी आता है, वो कुछ कमेंट करती है या कुछ चेंजेस करती है, फिर यहाँ पुल रिक्वेस्ट मारती है, और फिर उसके बाद आपको मेल चला जाएगा कि हाँ आप उसको मर्ज कर दीजिए। तो यहाँ पे एक देखिए कि यहाँ पे हम अगर ऐड रीडमी करते हैं, ये है मेरा रिपो, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये मार्कडाउन सपोर्ट करता है। और यहाँ पे मैं क्रिएट न्यू कमिट कर दे रहा हूँ, सेम है ये। और यहाँ पे देखिए अब हम अगर कुछ गेट चेकआउट मास्टर करते हैं तो दिक्कत ये होगा। तो हमने गेट इग्नोर का इस्तेमाल किया था गाइस, तो उसका भी इफ़ेक्ट आपको नहीं दिख रहा है। तो cat डॉट गेट इग्नोर करते हैं हम, तो यहाँ स्टार डॉट मियाओ के एक्सटेंशन जो थे वो है, तो वो चलिए हम फिर से बना लेते हैं। तो ये गेट इग्नोर में है। तो अब हम इसे गेट पुश करेंगे तो देखिए क्या होगा, गेट पुश। और एक चीज़ है हमारे पास, हम सेट अप स्ट्रीम ओरिजिन जो है इस ब्रांच के लिए पर्टिकुलरली, जब भी हम ये बोल रहा है कि जब भी हम गेट पुश डालें तो समझ जाओ कि हमें मास्टर में मारना है, ठीक है। ऑलराइट, तो देखा क्या हुआ आपने, यहाँ पे फेल टू पुश सम रेफ्स। तो सिंपली बात यहाँ ये है कि हमें गेट पुल करना है। क्यों गेट पुल करना है, यहाँ देखिए यहाँ पे हमारे पास जो रीडमी फाइल यहाँ पे बनी, ये जो readme.md है वो नहीं आई है। तो उसके लिए हमें गेट पुल करना है, ठीक है। गेट पुल मारा हमने, तो पुल मतलब खींचना, तो वही हो गया। तो देख लीजिए ये आ गया हमारा रिमोट, ये सब कुछ। और यहाँ पे गेट ब्रांच सेट मास्टर, इस तरह से गेट ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन, तो ये हो गया। यहाँ पे आई गेस मास्टर, ठीक है। तो यहाँ पे एक अभी पुल रिक्वेस्ट है हमारा, तो गेट स्टेटस करते हैं। तो गेट पुल फिर से एक बार कर देते हैं।
तो ये रीडमी में हमारे ये चेंजेस आ गए हैं, अपडेट हो गए हैं। तो ls करते हैं तो यहाँ देखिए ये हमारा रीडमी आ गया। और हम अगर रीडमी को करते हैं तो यहाँ देखिए लर्न गेट, ये है मेरा रिपो। तो अब हम इस रीडमी में कुछ चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं हम, ये है मेरा रिपो, और लिख देते हैं ये नहीं है तेरा रिपो, ठीक है। और ओहो, और सेव कर देते हैं, ठीक है, हो गया सेव। और अब देखिए यहाँ पे ये आ गया। वही हमें करना है, गेट कॉमेट डैश am, और यहाँ पे लिखते हैं रीड मी मैसेज चेंज्ड, ऑल राइट। अरे यार, ठीक है, तो हो गया। अब हमें बस क्या करना है, गेट पुश करना है। तो अब हम गेट पुश कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए ऊपर ये एरो दिखा रहा है, मतलब कि ये पुश करने के लिए रेडी है। और हमने आगे ब्रांच का नाम नहीं लिखा क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट ब्रांच सेट कर दिया। तो यहाँ पे अब हम अगर रिफ़्रेश करते हैं इसे, तो देखिए ये क्या आ गया, ये नहीं है तेरा रिपो। और आपको सारे कॉमिट मैसेजेस देखने हैं तो यहाँ देखिए ये 15 कॉमिट्स यहाँ दिख रहे हैं। मर्ज कैट डॉग 3 भाव, ये सारा यहाँ पे जो हम वहाँ टर्मिनल में देख रहे थे। तो गिटहब बस यही कर रहा है कि आपके सारे चीज़ों को अच्छे से थोड़ा एक ऑर्गेनाइज वे में यहाँ पे यूआई के साथ वेब इंटरफेस पे दिखा रहा है। और चीज़ें मैनेज करने के लिए, मर्ज करने के लिए ऑप्शन दे रहा है, इशूज़ के लिए ऑप्शन दे रहा है। तो जब हमारा चिंटी कुत्ता फिक्स कर देगी तो यहाँ पे वो जाके लिख देगी, और जो LOL कुत्ता फिक्स, तो यहाँ पे हम क्लोज विथ कमेंट कर देते हैं। और भी यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे बस कोड में जाते हैं और हमारे पास डिफरेंट ब्रांचेस हैं, भिंटी डॉग्स। तो भिंटी के पास जो अभी अपडेट्स होंगे वो मास्टर से नहीं हैं, तो ये पुराने अपडेट्स हैं। ओनली डॉग्स के पास भी जो है वो पुराने अपडेट हैं, ठीक है। तो ये था हमारा गिटहब का। और सेम चीज़ अगर आपको गिटलैब पे करना है, यही रिपो को मैं सेम गिटलैब पे भी दिखाता हूँ। तो चलिए आते हैं gitlab.com पर, और यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं न्यू प्रोजेक्ट। ओके, क्रिएट ब्लैंक प्रोजेक्ट। यहाँ पे क्या नाम है हमारा, लर्न गेट, ठीक है। और कुछ भी दे देते हैं, मेरा रिपो महान है, ठीक है। यहाँ पे प्राइवेट पब्लिक आप कर सकते हैं। और ये चीज़ गाइज अगर आप यहाँ पे कर दीजिएगा, इनिशियलाइज रिपोजिटरी विथ रीडमी, तो देखिए मैं करके दिखाता हूँ क्या होता है फिर। तो यहाँ पे ये बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी, आई फील लाइक। साले का खोपड़ी तोड़ साले का, मेरा खोपड़ी तोड़। अरे तो कोई नहीं, करते हैं। मैं आपको थोड़ा ट्विस्ट डालना चाहता हूँ इस स्टोरी में। तो यहाँ पे आप क्लोन कीजिए, यहाँ पे कॉपी SSH URL कर लेते हैं हम बस। और यहाँ देखिए गेट रिमोट ऐड लैब, यहाँ पे हम कर देते हैं और ये ऐड कर देते हैं। तो यहाँ गेट पुल, और जो यहाँ पे है लैब मास्टर, ओके। ओह नो, साले का खोपड़ी तोड़ साले का, मेरा खोपड़ी तोड़। अरे अहो, तो मित्रों हमने ज़्यादा कलाकारी नहीं की और थोड़ा सर्च किया और ये मिल गया हमें स्टैक ओवरफ्लो पे आंसर। और यहाँ पे हमें बस ये वाला फ्लैग डालना है, अलाउ अनरिलेटेड हिस्ट्रीज। तो क्या होगा, काम हो जाएगा हमारा। तो और ये है शॉर्टकट। तो ये देखिए हमने ये डबल शॉट्स मारा और ये जो पुराना वाला कमांड था इसको उठा के ये यहाँ डाल दिया, और ये आ गया हमारे पास मर्ज कन्फ्लिक्ट, समझे। तो मर्ज कन्फ्लिक्ट को आप VS कोड में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं देखिए VS कोड खोल के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आ जाइए गिट में, तो यहाँ पे मर्ज चेंजेस है। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, करेंट चेंजेस और जो हैं। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ यहाँ आप देख सकते हैं, एक्सेप्ट करेंट, एक्सेप्ट इनकमिंग, एक्सेप्ट बोथ चेंजेस, कंपेयर चेंजेस, ठीक है। तो मैं एक्सेप्ट जो करंट चेंजेस है वो मेरा, मैं वो ये कर दे रहा हूँ। तो ये बस हो गया, मैंने मैनुअली दिखाया था थोड़ा, और बस ये हो गया मर्ज। और इसे हमें स्टेज करना होगा चेंजेस को। तो अब हम आ जाते हैं टर्मिनल में, कोई दिक्कत नहीं। हमने मर्ज इस गेट स्टेटस देखिए अभी भी ये आ रहा है, ओ तेरी। फिर से कोड में हम जाते हैं
और यहाँ पे हम मर्ज को यहाँ पे ये क्लिक कीजिएगा तो ये स्टेज हो जाएगा और यहाँ पे हम कमांड एंटर दबा देते हैं। हाँ, तो कोई चेंज हमारे पास नहीं है कमिट करने के लिए। तो आई गेस अब हम अगर गिट स्टेटस देखते हैं तो ये यहाँ पे हो गया। तो मर्ज करने के लिए बस अब हमें कमिट करना है। तो क्या करना है, गेट कमिट डैश एम मर्ज्ड लैब, ठीक है। तो ये हो गया मर्ज। अब देखिए यहाँ दो दो पुश करने के लिए बोल रहा है। तो गेट, अगर हम स्टेटस चेक करते हैं तो पब्लिश लोकल ब्रांच। तो अब यहाँ पे हम यहाँ गेट रिमोट डैश वी करते हैं तो दो दो है, एक ओरिजिन है और एक लैब है। तो दो दो सर्वर आपके हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं गेट पुश यहाँ पे लैब कर देता हूँ, ठीक है। लैब और जो ब्रांच है वो है मास्टर, ठीक है। ओहो, तो हो गया हमारा ये सब कुछ फिनिश। तो आइए हम अब चलते हैं कहाँ पे मित्रों, ये था हमारा क्या, मेरा रिपो महान है। रिफ्रेश करते हैं हम और देखते हैं और क्या मिलता है हमें ये मिल गया सारा फाइल्स यहाँ पर भी और यहाँ गिटहब पर भी। तो देखा आपने कि कैसे हम एक तीर से दो निशाना लगा सकते हैं। तो गिट पुल हमने सर्च देख लिया और गिट मर्ज भी देख लिया। तो अब हम यहाँ एलएस करते हैं तो यहाँ पे ये आ गया रीडमी कुछ भी हम आपको, लेकिन दोनों अलग अलग जगह से आपको फिर पुल करना होगा और पुश करना होगा। ये केस आपका कब हो सकता है, जब आपके पास एक सर्वर हो जिस पे बैकएंड हो जहां आप पुश करना चाहते हैं। तो आप कोडर्स ज्ञान का ये वाला वीडियो देख लीजिएगा कि जिसमें उन्होंने बताया कि सर्वर के लिए कैसे हम हुक्स वगैरह सेटअप करते हैं और कैसे इसे हम डायरेक्टली सर्वर पे पुश कर सकते हैं, अपने बैकएंड के सर्वर पे में भी AWS, डिजिटल ओशन जो भी हो, ठीक है। और आपको मर्ज करना है, यहाँ से आप आराम से मर्ज कर सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे आपको ये भी दिख जाएगा कि किसने यहाँ पे मैसेज जो है व्यू ऑल कमिट्स में कर देता हूँ। और सेम चीज़ यहाँ गिटलैब में भी है, इश्यूज़ है यहाँ पे, और जो भी ओवरव्यू प्रोजेक्ट ओवरव्यू हैं यहाँ हैं, और कमिट्स आपको यहाँ दिख जाएगा। किधर गया, हिस्ट्री यहाँ है। तो हिस्ट्री में मैंने क्या क्या किया है वो सब यहाँ पे ऐसे दिख जाएगा। जो भी अगर यहाँ पे चिंटा चिंटी जो भी यहाँ पे कमेंट करेगा उसका ईमेल होगा और उसका यूज़र नेम होगा, ठीक है। तो इसके लिए बस आई होप कि आपको गेट और गिटहब में अब समझ में आ गया होगा कि कैसे हम चीज़ें कहाँ से भेज सकते हैं। गेट पुश करना है, गेट पुल करना है, और क्या करना है, और कुछ नहीं करना है। और बस गेट कमिट, गेट ऐड, तो ये सब जो थे बेसिक, और जो चीट शीट था वो मेरा। और मैं इसे अब गेट पुश कर देता हूँ अपने गिटहब पे भी, क्योंकि मर्ज किया है हमने। तो यहाँ पे देखिए रीडमी मैसेज चेंज, तो यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ अब, तो देखिए मर्ज्ड लैब आ गया ना। ऑलराइट, रीडमी मैसेज चेंज, इनिशियल कमिट, मर्ज्ड लैब, और यहाँ से वो जो इंडिकेटर था डंडा ये दो चला गया, क्योंकि दो कमिट यहाँ पे आए अभी। एट लास्ट में मैं आपको एक चीज़ ये दिखाना चाहूँगा कि कैसे हम कोई भी रिपॉजिटरी को क्लोन करते हैं। बहुत लोग यहाँ से डाउनलोड करते हैं, जिप में डालते हैं, वो बेवकूफ़ लोग हैं, कोई नहीं। तो यहाँ पे आप गिटहब CLI भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम SSH यूज़ करेंगे। यहाँ पे कॉपी कर लीजिए इस लिंक को और आ जाइए अपने टर्मिनल में। हम चलते हैं एक फोल्डर बाहर और यहाँ पे हम करते हैं गेट क्लोन, और जो हम अपना URL है वो कोई भी गिटहब है, इसमें ओपन सोर्स बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। शिवम जोकर पे आप जाइए और भी प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, वाइलाइट म्यूज़िक, हैंगमैन गेम, आप कुछ भी जाइएगा तो ये वाला बटन होगा, या बस आप ऊपर जो ये URL है वो बस आप डाल सकते हैं। तो ठीक है, गेट क्लोन, और आप यहाँ एंटर मार दीजिए। तो ये क्या बोला, लर्न गिट ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो इसके लिए और एक ऑप्शन है, आप यहाँ फाइल नेम डाल सकते हैं, क्लोन ऑफ लर्न गिट, ठीक है। तो क्लोनिंग इनटू आ गया, तो हमारा एक क्लोन बन जाएगा, भाई बहन, चिंटा की चिंटी की, डंटा की डिंटी की। ओके, तो एरएस करते हैं तो हमें देखिए कि ये मिल गया है दोनों चीज़ें। तो दोनों सेम है, दोनों सेम है ना? नहीं, क्यों नहीं सेम है? यहाँ देखिए ये मिको मिको मियाओ, ये जो है वो हमने गिट इग्नोर में डाला था गाइज, इसीलिए जो है कि ये इसमें क्लोन जब हमने किया, मतलब कि ये गिटहब पे
जो हमारा रिपॉजिटरी है उसमें इंक्लूड नहीं हुआ, गिटलैब में भी नहीं इंक्लूड हुआ होगा। प्रोजेक्ट ओवरव्यू देखिए। तो ओवरऑल जो गिटलैब है वो बहुत सारी फीचर्स देता है फ्री में, जो जिनके लिए गिटहब पैसा लेता है, और इसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स भी हैं। डेवऑप्स वगैरह, CI/CD आप बिल्कुल अच्छे से इसमें कर सकते हैं, और टीम्स वगैरह पूरा इसमें मैनेज हो जाता है। और यहाँ पे वेब IDE भी है, आप वेब IDE में कोई भी VS कोड टाइप का है ये। और गिटलैब के लिए यहाँ पे आप क्लोन, यहाँ पे एक ओपन विथ कोड स्पेस है वो कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मैं रीडमी में आ गया, तो यहाँ देखिए ये मैं एडिट कर सकता हूँ, और यहाँ ये आ जाएगा प्रीव्यू। और लिंक डालना है या कुछ भी डालना है, बोल्ड में लिखते हैं सब्सक्राइब टू पढ़ेगा इंडिया, ठीक है। और यहाँ से हम देखिए प्रीव्यू में सब्सक्राइब टू पढ़ेगा इंडिया, और एक लाइन चाहिए तो बस एंटर दबा दीजिए, और ये आ गया सब्सक्राइब टू पढ़ेगा इंडिया। और यहाँ पे देखिए मैं कमिट कर सकता हूँ, और यहाँ पे नए ब्रांचेस भी आई गेस बना सकता हूँ। कमिट्स है, ये आ गया। यहाँ पे जाइए तो यहाँ से आप डायरेक्टली देखिए कमिट टू मास्टर ब्रांच, क्रिएट न्यू ब्रांच, ये भी मैं दिखा ही दे रहा हूँ। अपडेट से टू सब्सक्राइब, ठीक है। तो ये मर्ज रिक्वेस्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देगा, ठीक है। कमिट मैसेज अपडेटेड, सब कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन मीनिंगफुल लिखिएगा गाइस प्लीज़। और यहाँ पे ये देखिए चेंजेस दिखा रहा है कि क्या आपने ऐड किया, ग्रीन में है, मतलब कुछ हमने ऐड किया। और कमिट कर देते हैं इसमें, समथिंग वेंट रॉन्ग, ओ हो इनवैलिड ब्रांच नेम, तो डैश लगा दिया कीजिए आप, या तो अंडरस्कोर लगा दीजिए। कमिट करते हैं, हो गया कमिट। और यहाँ पे हम मर्ज रिक्वेस्ट पे आ गए, तो यहाँ देखिए मर्ज रिक्वेस्ट ये है, तो यहाँ देखिए यू पुश टू से टू सब्सक्राइब और क्रिएट मर्ज रिक्वेस्ट, और हम मर्ज रिक्वेस्ट क्रिएट कर देते हैं। सेम है गिटलैब में भी, कुछ भी आप इसमें लिख दीजिए, इशू नंबर जो भी है, और आपका क्या क्या आपने इसमें किया है और जो भी किया हो। और यहाँ पे आप WIP भी लगा सकते हैं कि मतलब वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी सब्सक्राइबर्स भूले भटके हैं, थोड़ा सा कर देंगे सब्सक्राइब, चिंता मत करो। और यहाँ असाइनी है, आप किसे असाइन करना चाहते हैं, रिव्यूअर कौन है, माइलस्टोन क्या था, लेबल्स आप डिफरेंट क्रिएट कर सकते हैं। और ये डिलीट है, ये स्क्वाश है, और तो डिलीट हो जाएगा ये। तो सबमिट मर्ज रिक्वेस्ट कर देते हैं हम। तो ये जो चिंटी है, चिंटू की गर्लफ्रेंड, उसने मर्ज रिक्वेस्ट कर दिया। और मैं अब देख रहा हूँ, मैं अपने ये मर्ज रिक्वेस्ट में आता हूँ, यहाँ देखता हूँ कि वर्क इन प्रोग्रेस अपडेट सब, लाइक चिंटी ने ये करा है। अभी यहाँ सब शिवम दिख रहा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। और यहाँ पे मैं जानता हूँ, ओवरव्यू में देखता हूँ कि कोई मर्ज कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। और यहाँ पे चेंजेस में देखें कि क्या चेंज किया इसने, सब्सक्राइब टू ये ऐड किया। कॉमिट्स देख लेते हैं क्या क्या कॉमिट हैं, और ओवरव्यू। और यहाँ पे मैं इसे किधर से मर्ज करूँगा, दिस मर्ज रिक्वेस्ट इज स्टिल इन ड्राफ्ट, तो मार्क एज रेडी कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए मर्ज आ गया, मैं मर्ज कर देता हूँ। तो अब जो हमारा मास्टर ब्रांच है, प्रोजेक्ट ओवरव्यू में चलते हैं, तो यहाँ देखिए रीडमी में यहाँ सब्सक्राइब टू पढ़ेगा इंडिया आ गया, और वो ब्रांच अब डिलीट हो गया, ठीक है। तो बच्चा लोग, उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो लाइक ज़रूर कीजिए, और नहीं मिला तो डिसलाइक कर ही दीजिए, और नहीं पसंद आया तो आप लोग कर ही देते हैं, बोलने की ज़रूरत नहीं है। और नए आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब वाला बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, और उसके बगल में घंटा है वो भी दबा दीजिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम पे जोकर शिवम से फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे शिवम जोकर से फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे ज्वाइन बटन या पेट्रियन पे जाकर हमें आप सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए ऐसे कंटेंट बनाते रहे। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया।